नवी मुंबई नेटवर्क। जैसे ही कोविड की दूसरी लहर के मामलों की रफ्तार धीमी हुई और तीसरी लहर के आने का अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसे में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के खौफ से लोग परेशान हैं। जानकारों की माने तो डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण पर वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है, क्योंकि ये पिछले वाले सभी वायरस से बहुत ही ज्यादा घातक है। आइए जानते हैं कि क्या है डेल्टा वेरिएंट और क्या है इसके लक्षण। बता दें कि WHO ने डेल्टा वेरिएंट को दिया वायरस ऑफ कंसर्न करार, मगर इंडिया के लिए यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट भारत सहित दुनिया के 80 देशों में फैल चुका है, जबकि इसका नया प्रकार डेल्टा प्लस का वेरिएंट जिन देशों में पाए गए हैं उनमें शामिल है भारत, USA, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, स्वीडन, पोलैंड, नेपाल, चीन और रशिया। भारत में अब तक इसके 22 मामलों की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। भारत में इस मामले को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। 22 में से 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, जबकि बाकी मामले केरल और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या वेरुलेंस के आधार पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नीचे की कैटेगरी है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ऊपर की कैटेगरी है सीरियसनेस के हिसाब से, उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। और यहाँ ये मानकर चलिए कि कोई भी वेरिएंट हो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ रिस्पांस है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ऑन अ लाइटर नोट, नन ऑफ द वेरिएंट्स कैन पियर्स योर मास्क। तो जब मैं कहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ रिस्पांस स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब है कि टेस्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें, इंटरमिंगलिंग या क्राउड का अवसर न दें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं। क्या है डेल्टा वेरिएंट? बता दें कि कोविड-19 संक्रमणों का डेल्टा वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र में पाया गया था, वैज्ञानिकों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट में म्यूटेट हुआ है और यह काफी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है। B.1.617 वेरिएंट में 2 अलग अलग वायरस वेरिएंट से म्यूटेट हुआ है। डेल्टा प्लस के म्यूटेशन को K417N का नाम दिया गया है और ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट से मिलता जुलता है। कितना खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट? बता दें कि 2 म्यूटेशन के बाद डेल्टा का जेनेटिक कोड E484Q और L452R है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी फाइट करने से हार सकता है। यही वजह है कि ये हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी आसानी से अपनी चपेट में लेता है और गंभीर सिम्टम्स छोड़ता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि नए वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर को वो बदलता है, पर डेल्टा वेरिएंट खुद को शरीर के अंदर मौजूद होस्ट सेल से जोड़ने में अधिक कुशल है। हेल्थ एक्सपर्ट चेतावनी दे चुके हैं कि डेल्टा भारत में तीसरी लहर के रूप में हावी हो सकता है। तो आखिर क्या है डेल्टा वेरिएंट के लक्षण? बता दें कि माइल्ड कोविड इन्फेक्शन वाले मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, बिना वजह थकान, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
हालांकि डेल्टा वेरिएंट के कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। जो लोग डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए हैं वो बहुत बुरी तरह से खांसी, अलग ही तरह की भावना जैसे फनी ऑफ फीलिंग का उन्हें एहसास हो रहा है। उनका कोल्ड सिस्टम पिछले वायरस से काफी अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क।